अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके। सो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। जहाँ से हमने लास्ट क्लास में स्टॉप किया था वहीं से हम जो है आज वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि मैंने जो है इसको अलग डेस्कटॉप में रखा था। सो ये जो है अब हमारे पास सारी की सारी वही वाली कल वाली फाइल्स अभी ओपन है। और सारा डैशबोर्ड वगैरह जो हमने बनाया था, इंटीग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें हमारी एज इट इज़ वही ओपन है। ठीक है। सो क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं बाकायदा। अच्छा, कल वाली क्लास में जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से आज हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो रिवाइज कर लेते हैं कल वाली क्लास में हमने किया क्या था। कल वाली क्लास में हमने जो है अपने डेटाबेस को वर्सल का यूज़ करते हुए अपनी नेक्स्ट जेएस के साथ कनेक्ट करवाया था। ठीक है। ये वाला काम जो है हमने लास्ट क्लास में किया था। अब बेसिकली हमने वर्सल से डायरेक्ट क्यों करवाया, मतलब कि हमने वर्सल की कमांड लिखी, देन जो है हम अपने क्रिएट डेटाबेस किया, फिर हमने अपने डेटाबेस को बनाया। सो ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर देखें, अगर मैं क्या करता, अगर मैं यहाँ पर आता, यहाँ पर देखिए मेरे पास मैं मेन प्रोजेक्ट्स में आ गया हूँ अपने, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। बट जब मैं आया अपने टू डू के अंदर, मैंने यहाँ से डायरेक्ट वर्सल की कमांड चलाई स्टोरेज के अंदर, तो क्या हुआ कि अब यहाँ से जो है वो मेरा डेटाबेस डायरेक्ट कनेक्ट हो गया मेरे प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है। अब कैसे कनेक्ट हुआ? अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने स्टोरेज के अंदर, सो मेरे पास ये देखें ये आ रहा है टू डू ऐप का डेटाबेस। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर बनाया है। और नीचे अगर देखें तो ऑल इन्वायरमेंट्स के अंदर मेरा जो डेटाबेस है वो आ रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पर देखें कि सारे इन्वायरमेंट डॉट वेरिएबल्स की जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे आई हुई हैं। और इसके साथ साथ मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें शो हो रही हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसकी सेटिंग्स में जाऊं, तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा कि आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दिखेंगे। देखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि भाई इसने इन सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करा दिया। ठीक है, इसने क्या किया है कि हमारे जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये बेसिकली क्या है, ये की है। ठीक है, हमारा जो डेटाबेस है वो एक ताला है, और ये जो कीज हैं ये सारी क्या है, ये चाबियां हैं। सो हमारी चाबी जैसे ही ताले में लगी, ताला खुल गया, इसका मतलब कि हमारा जो है जो प्रोजेक्ट था वो चाबी थी। जैसे ही हमने आ, अपने डेटाबेस से इंटीग्रेट करवाया थ्रू वर्सल, हमारा जो है कनेक्ट हो गया जो नेक्स्ट जेस का प्रोजेक्ट था हमारे डेटाबेस से। सो ये वाला काम हमने लास्ट क्लास में किया था। अच्छा, अब जो है मैं कहाँ पर आया हूँ, मैं सेटिंग में आया हूँ, मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आया हूँ, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है इसमें आया हूँ। सो मेरे पास देखिए कि यहाँ पर जो है सारे के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, जितनी भी मेरी जो है यूआरएल आ रहा है पोस्टग्रेस का, पोस्टग्रेस डेटा बेस है, पोस्टग्रेस का पासवर्ड आ रहा है पीजी, पासवर्ड आ रहा है पोस्टग्रेस पासवर्ड है ये, जितनी भी चीज़ें हैं डेटाबेस यूआरएल हो गया, पीजी होस्ट हो गया, सारी की सारी चीज़ें मेरे पास इस प्रोजेक्ट में मौजूद है। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम हम कल रेपोजिटरी का यूज़ कर रहे थे। हमने क्या किया था, हमने जो है सबसे पहले वर्सल को ग्लोबली इंस्टॉल करवाया था, अपना प्रोजेक्ट बनाया था, वर्सल की कमांड चला के हमने जो है अपने प्रोजेक्ट को वर्सल पे डिप्लॉय किया था। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें जो है अपनी जो env फाइल है उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर पुल करवाना है। ठीक है। हमारे पास अगर अभी देखें तो यहाँ पर एक भी env फाइल नहीं है, डॉट env फाइल जिसके अंदर मेरे पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट कीज आ रही हैं। ठीक है, वो इसके अंदर नहीं है। सो हमें सबसे पहले हमें यह करवाना है, हमें जो है पुल करवाना है अपने वर्सल से सारी की सारी env फाइल्स को। सो मैं यहाँ पर आता हूँ VS कोड के अंदर, और यहाँ पर आकर मैं कमांड चलाता हूँ। मैंने कहाँ से कॉपी की है, मैंने वहीं से रेपोजिटरी से कॉपी की है। कमांड को चला देते हैं, देन साथ साथ समझते रहते हैं। हम क्या कह रहे हैं कमांड में, हम कह रहे हैं कि भाई वर्सल को हम कह रहे हैं वर्सल env पुल डॉट env डॉट डेवलपमेंट डॉट लोकल। इसका क्या मतलब है? हमने वर्सल से कहा कि भाई आप env फाइल को पुल करो। अब जिसने CLI से कभी अपना प्रोजेक्ट जो है वो गिटहब पे पुश किया है तो उसको ये पुल की जो है कमांड पता होगी। पुल का मतलब खींच खींच कर लेकर आना। ठीक है, अगर आपको अगर नॉर्मली इंग्लिश में वर्ड देखें, हमने देखा हुआ दरवाजों पे लिखा हुआ होता है पुल पुश। ठीक है, तो पुल का मतलब कि खींचो। तो हम यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि भाई वर्सल क्या, वर्सल को हमने कहा कि जो env फाइल है उसको खींच के ले आओ, और आगे जो हमने env डॉट डेवलपमेंट डॉट लोकल लिखा है हमने अपनी फाइल का नाम बताया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए हमारे पास डॉट env डॉट डेवलपमेंट डॉट लोकल के अंदर सारे के सारे जितने भी हमारे पास
इंपॉर्टेंट कीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या करवाया, हमने ये किया कि भाई हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी वो हमने ENV के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो पुल करवा ली वर्सल से। ये वाला काम हमने जो है यहाँ पर कर लिया। अच्छा, फिर हमारे पास आ रहा है npm rundev। ओके, ये वाला काम हमारा था रेपोजिटरी से जो करना था। अब प्रॉपर हम स्टार्ट करते हैं अपने API को बनाना और इसके साथ साथ अपने जो है डेटाबेस के अंदर टेबल्स को बनाना। सबसे पहला काम मैं करता हूं कि मैं यहां पर आकर npm rundev चला देता हूं, npm rundev, और मेरा जो लोकल होस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मेरा जो लोकल होस्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ से हम दो तीन चीज़ें करेंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि मैं एक इंपोर्ट करवाऊंगा एक दो चीज़ों को। ठीक है, मैं यहाँ से एक इंपोर्ट करवाऊंगा, इंपोर्ट डीबी। अच्छा, डीबी हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट फंक्शन नहीं है, डिफ़ॉल्ट फाइल नहीं है। सो मैं यहाँ पर आऊँगा इंपोर्ट डीबी फ्रॉम, आई थिंक यहीं से करेंगे, वर्सल, वर्सल स्लैश पोस्ट ग्रेस। ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक जो है अपनी इंपोर्ट करवाई है फाइल डीबी। ठीक है, डीबी बेसिकली क्या है, डेटाबेस। डेटाबेस को मैंने इंपोर्ट करवाया वर्सल स्लैश पोस्टग्रेस से। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वर्सल की फाइल बनी हुई है। ठीक है, एक वर्सल की फाइल बनी हुई, तो मैंने यहाँ से क्या किया, पोस्टग्रेस को इंपोर्ट करवाया। तो मुझे इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड भी इंस्टॉल करवाना पड़ेगा अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये भी चलता रहे साथ साथ हमारा, और मैं यहाँ पर आकर इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ npm और अपने वर्स @वर्सल स्लैश पोस्टग्रेस को। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा। तो अब मेरा जो पैकेज है वर्सल स्लैश पोस्टग्रेस का, ये क्या करेगा, ये जो है हमारा इंस्टॉल हो जाएगा इस पैकेज के अंदर, और इसकी मदद से, ठीक है, हमारा ये जो है इंस्टॉल हो गया। देन अभी हमारा ये एरर भी चले जाएगा। ठीक है, एरर भी हमारा जा चुका है। अब इसकी मदद से हो गया क्या कि हम जो है अपने जितनी भी ENV फाइल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हम अपने इस वाले प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर सकेंगे अपने डीबी से। डीबी क्या है, डेटाबेस। कैसे करेंगे, मैं यहां पर आता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट क्लाइंट इज इक्वल टू, और मैं यहां पर लिखता हूं सिंपल अवेट लगेगा। ठीक है, अवेट आएगा क्योंकि हमारे पास जो है क्या है, डीबी डॉट कनेक्ट। अवेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर जो भी डेटा आएगा उसके अंदर हमें टाइम लगेगा। कनेक्शन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि अगर कोई फाइल वो सिंक करके लेकर आ रहा है, सो उसके अंदर हमें जो है वो टाइम ना लगे और बाकी सारी चीज़ें भी हमारी सही चलती रहें। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने जो है सिंपल एक लाइन लिखी है, एक जो है मैंने फंक्शन लिखा है कनेक्ट का, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा जितनी भी ENV फाइल्स हैं, जितनी भी डेटाबेस से चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर आकर हमारे पास कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये वाला काम हमारे पास इसके अंदर, इस लाइन के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है, एक वेरिएबल बनाया क्लाइंट के नाम से। अब वेट आप सबको पता है, वेट करेगा ये यहाँ पे। डीबी, डीबी हमने ऊपर फाइल कर लिया। इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है कनेक्ट का। कनेक्ट का फंक्शन बेसिकली क्या कह रहा है, ये नाम से खुद बता रहा है, दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, मतलब कनेक्शन बना रहा है। किसके अंदर, डेटाबेस और हमारे इस API के अंदर कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, सो ये वाला काम हमारा ये कर रहा है। अच्छा, अब हम एक और काम ये करेंगे कि बेसिकली हम इसके अंदर एरर हैंडलिंग भी करेंगे। ठीक है, कि अगर हमारा ये गेट का फंक्शन चलता है और उसके अंदर हमारा कोई एरर आ जाता है, तो एरर हैंडलिंग के लिए हम क्या करते थे, एरर हैंडलिंग के लिए हम करते थे ट्राई कैच। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आता हूँ, ट्राई कैच आप लोगों को याद होगा, हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था। ट्राई कैच का मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर जाता है, मैं यहाँ पे एरर लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल जो है इसको रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एंड इस तरह से मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। मैसेज, मैसेज के अंदर हम लिख देते हैं समथिंग, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, एक हम जो प्रोफेशनल तरीके से जो काम करते हैं, मैं वो सारा काम अब यहाँ पर कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, एरर हैंडलिंग की, अगर एरर कोई भी हमें आता है तो हमारे पास ये चल जाएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ट्राई के अंदर हम क्या लिखते हैं,
ट्राई के अंदर हमारे पास क्या कोड आता है उसको देखते हैं। बट उसको देखने से पहले हम चलते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर, और वहां पर आकर अपनी जो है हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो आएगा वो डेटाबेस का ही सारा कोड आएगा। सो पहले हमें डेटाबेस समझना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे टेबल बनता है, क्या होता है। देन हम यहाँ पे वापस आते हैं। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। कंसोल आप लोगों ने सबका खुलवा दिया, तो मैंने नियॉन का कंसोल कैसे खोलना है, सिंपल यहाँ पे ओपन इन नियॉन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब ये डैशबोर्ड आप लोगों के पास ओपन हो गया। सो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। डैशबोर्ड बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर सारी की सारी प्रोजेक्ट का ओवरव्यू हमें मिलता है, कि कितना स्टोरेज यूज़ हुई है, कितना ज़्यादा पावर लग रही है, कितना डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है, कितनी स्टोरेज यूज़ हो चुकी है, सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के अंदर यही है। फिर हमारे पास आती हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस के अंदर क्या होता है कि भाई बेसिकली आप जो है एक ब्रांच, आपने गिटहब के अंदर भी देखा होगा कि हमारे पास मेन ब्रांच कौन सी होती है, मेन के नाम से ही। ठीक है, उसके अंदर आप मजीद ब्रांचेस बना सकते हो। जैसे आपका एक फोल्डर हो गया, अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लें, एक फोल्डर बनाया आपने मेन के नाम से, उसके अंदर अब आप जितने मर्जी फोल्डर्स बना लें। जैसे अगर हम जो है यहाँ पर आए, अगर मैं नॉर्मल देखूं तो मिसाल के तौर पे मैंने एक यहाँ पे फोल्डर बनाया, एक न्यू फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मेरा एक ये न्यू फोल्डर है। अब इसके अंदर मैं जितने मर्जी फोल्डर बना लूं, बट मेन ब्रांच कौन सी रहेगी, मेन ब्रांच हमारे पास यही वाली रहेगी। ठीक है, उसके अंदर फिर उसकी सारी ब्रांचेस आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर कबाबजीज आजकल बहुत चल रहा है। कबाबजीज का क्या है कि उसने हर जगह हर चीज में है एक ही चीज, एक ही ब्रांच है। मिसाल के तौर पर कबाबजीज का जो है, कबाबजीज फ्राइड चिकन था, कबाबजीज फिर बेकरीज आ गई, फिर बहुत सारी इस तरह के उसने कोला अपनी नेक्स्ट निकाली। सो बहुत सारी चीज़ें उसने कर ली है एक ही ब्रांच, बट उससे जो है काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ रही हैं। ठीक है, या अगर कबाबजीज की एग्जाम्पल नहीं भी लें, किसी एक चीज़ की ले लें कि कबाब, जैसे KFC है, KFC की कितनी सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, बट है वो KFC, है वो एक ही प्रोजेक्ट, है वो एक ही डेटाबेस। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जो है छोटी सी एग्जांपल, जिससे आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि ब्रांचेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, कि हम जो है जड़ें बना सकते हैं, इसकी और ब्रांचेस बना सकते हैं। हमारे पास एक मेन की आ रही है, अगर हमें जो है और मजीद कोई काम करना है, हम एक और ब्रांच बना के उसके अंदर अपना काम कर सकते हैं। बट हम जो है इतना डिटेल में जाते नहीं है, यूजली हम जो है एक ही उसमें कर रहे हैं। जैसे गिटहब के अंदर भी हमने आज तक कभी भी जो है और मजीद कोई और ब्रांचेस बनाई नहीं है। गिटहब के अंदर भी हमारे पास जो है वो ब्रांचेस का ऑप्शन होता है। ठीक है, अच्छा फिर आ जाता है हमारे पास SQL एडिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसको अभी जो है हम यूज भी करेंगे। इससे क्या होता है, SQL एडिटर से बेसिकली हमारी जो है जितनी भी क्यूरीज वगैरह होती हैं वो हम यहाँ पे डायरेक्ट रन कर सकते हैं। ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट रन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है रिस्टोर। रिस्टोर जो है रिस्टोरिंग मेमोरी का होता है, मॉनिटरिंग कितना डेटा यूज हो रहा है, पूरा वो ग्राफ बन के आ जाएगा। इंटीग्रेशंस, किसी और डेटाबेस से आपको अगर अपना डेटा इंटीग्रेट करवाना है तो आप इधर से कर सकते हैं। ऑथराइजेशन, ऑथराइज के अंदर जो है बेसिकली आप ऑथराइज करवा सकते हैं। सेटअप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के जो है आप, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास क्लर्क आ रहा है, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, और जीरो आ रहा है। ये बेसिकली क्या है कि आप ऑथेंटिकेशन लेयर जो है इसके अंदर लगा सकते हैं, कि अगर आपके पास जो है हम आगे ऑथेंटिकेशन जब पढ़ेंगे तो आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर आपके पास जो है एक ही वेबसाइट के अंदर एक एडमिन का बंदा आता है और एक स्टूडेंट आता है, तो क्या दोनों के लिए बिहेवियर्स होने चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पर भी यही है कि अगर कोई जो है नॉर्मल आपका यूज़र आता है, सो क्या होना चाहिए, और अगर जो है आपका कोई एडमिन की तरफ से बंदा आता है तो क्या उसके सामने वो होना चाहिए। ऑथराइजेशन का प्रोसेस यहाँ से होता है। इतना डेप्थ में जाने की आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ से जनरल सेटिंग, जितनी भी सारी सेटिंग्स है वो यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, अगर इसकी डिटेल में भी हम जाएंगे तो ये वाली पूरी क्लास इस पे चले जाएगी। सो मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कवर किया। ठीक है, फिर हमारे पास ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास ओवरव्यू आ रहा है, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, कितना कितना डेटा साइज है इसका, कितने जो है कंप्यूट आवर्स चले हैं इसने, कब कब बनी थी, इसकी आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमारे पास आ रही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है यहाँ पर टेबल्स। टेबल्स और SQL एडिटर्स का हम यूज़ करेंगे बस। बाकी बाकियों की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत रेयर होता है कि हम बाकी चीज़ों को यूज़ करें। सो टेबल्स के अंदर हमारे पास जितने भी टेबल्स बनेंगे वो हमारे पास यहाँ पे आएंगे। अब टेबल क्या होते हैं डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल्स होते हैं कॉलम्स एंड रॉस। ठीक है, कॉलम्स एंड रॉस के थ्रू हमारे पास जो है डेटा स्टोर होता है हमारे डेटाबेस में। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले अपना एक टेबल बनाएंगे, ताकि टेबल बनाने से क्या होगा कि आपको जो है वो समझ में आ जाएगा।
अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आया हूँ एसक्यूएल एडिटर के अंदर। मैं यहाँ पर आकर जो कमेंट चीज़ें वो सब हटा देता हूँ, और यहाँ पर अब हम एक क्यूरी लिखेंगे अपनी। ठीक है। अच्छा, क्यूरी आप बेशक स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, बट गुड प्रैक्टिस में आता है कि आप इस एक कैपिटल लेटर्स के अंदर जो है अपनी पूरी क्यूरी लिखें। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और क्यूरी लिख रहा हूँ। अच्छा, क्यूरी को मैंने इतना जो है इसलिए नहीं समझाया क्योंकि हम ऑलरेडी सैनिटी पढ़ के आए हैं, आप सबको पता है क्यूरी से क्या होता है। क्यूरी हमारे पास जो है एसक्यूएल एक बेसिकली लैंग्वेज है, टाइपस्क्रिप्ट, और वो है इसकी तरह की जो है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप जो है इसको लग के देखते हैं तो जो मेन मेन कमांड्स है उसको आपको याद करने में ज़्यादा जो है, और याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। इंग्लिश ही है, सारी की सारी इंग्लिश है, कोई जो है मुश्किल चीज़ नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर जो है हम अपना एक पहला टेबल बनाने जा रहे हैं एसक्यूएल क्यूरी की मदद से। मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ क्रिएट, उप्स, क्रिएट, अच्छा क्रिएट टेबल। मैं खुद जो है इस कमांड को काफ़ी टाइम के बाद लिख रहा हूँ, खैर देखते हैं, अगर कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। क्रिएट टेबल, और अब जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपने नाम देना होगा। हाँ ठीक है, नाम देना होगा, तो मैं नाम दे देता हूँ इसका टू डू। क्रिएट टेबल टू डूज के नाम से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्रिएट टेबल। मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल कर रहा हूँ टू डूज, और इसके अंदर अब मुझे यहाँ पर आकर अपने कॉलम्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, ये जो टू डूज लिखा है ये मेरा बेसिकली टेबल का नाम है। और अब मैंने यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट लगाया है इसके अंदर मैं अपने कॉलम्स डिफाइन करूंगा। सबसे पहला कॉलम होगा मेरा आईडी। ठीक है, कि मेरे जो भी टेबल्स के अंदर प्रोडक्ट्स आएंगे या जो भी चीज़ें आएंगी उसके अंदर वो क्या चीज़ आए, वो उसकी एक आईडी लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, अब आईडी की जो है मैं यहाँ पर टाइप भी डिफाइन करूंगा। टाइप से मुराद ये है कि मैं आईडी का बताऊंगा कि उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। तो उसकी सीक्वेंस में यहाँ पे रखूंगा सीरियल। आप लोगों को याद होगा बचपन में जब आप जो है इंडेक्स बनाते थे अपने पेज पेपर के अपनी कॉपीज के फर्स्ट पेज के ऊपर, तो क्या करते थे, लाइंस खींचते थे। ठीक है, बचपन में तो खैर नहीं, आज से एक दो साल पहले या हो सकता है अभी भी बनाते हो, कि आप लाइन खींचते थे, उस पर आप सबसे पहले लिखते थे एस कॉलन एन ओ लिखते थे। वो क्या होता था, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन चलना। उसके अंदर जितने आपने चैप्टर का नाम लिखा, वन लिख दिया उस सीरियल नंबर में, फिर टू थ्री फोर फोर। तो इस तरह मैंने यहाँ पे उसकी टाइप बता दी सीरियल, कि भाई जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स ऐड होते रहें, आप क्या करो, उसकी जो टाइप हो वो सीरियल में होनी चाहिए। मतलब पहला वन हो, फिर दूसरा अगर हम टास्क डालें उसमें, टास्क ज्यादा सही रहेगा, टास्क अगर हम उसमें डालें तो क्या होना चाहिए, दूसरा टास्क जैसे ही डालें तो उसकी जो आईडी है वो सेकंड हो जाए, फिर थर्ड टास्क डालें थर्ड हो जाए, फोर्थ टास्क डालें फोर्थ हो जाए। टास्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें जो है बेसिकली ये वाला फिग्मा का डिजाइन बनाना है। ठीक है, आप लोगों को अगर याद हो कल वाली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। तो अगर टास्क वन हमने जैसे ही डाला तो हमारी आईडी क्या हो, टास्क वन की आईडी वन हो, टू की आईडी टू हो, थ्री की थ्री हो, फिर फोर फाइव सिक्स, इस तरह वो लाइन वाइज चले, सीरियल वाइज चले। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया कि सीरियल लिख दिया। ये हमारा एक कॉलम डन हो गया। जैसे एक कॉलम डन हुआ मैंने यहाँ पर आकर अपना कॉमा लगा दिया। अब मुझे सेकंड जो है अपना कॉलम बनाना है। सेकंड कॉलम का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ टू डू। ठीक है, सेकंड कॉलम का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया, टू डू नहीं सॉरी, टास्क रखते हैं, टास्क ज्यादा सही रहेगा, टास्क। अब इसके आगे मुझे जो है क्या करना है, एक मेरे पास फंक्शन आता है वार चार का। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, वार चार। हाँ ठीक है, वार चार का मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन आता है। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली वर्ड्स की काउंटिंग बताता है कि कितने मैक्सिमम वर्ड्स का आप जो है एक टास्क एक पैराग्राफ लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 255, तो अब मैं 255 लेटर्स का ही एक टास्क लिख सकता हूँ। मतलब मेरी इस कॉलम के अंदर 255 मैक्सिमम वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आऊँ तो एक टास्क के अंदर TASK फॉरवर्ड्स स्पेस 5 3 6। ठीक है, तो ये थ्री वर्ड्स के जो है यहाँ पर लिखे हुए लेटर्स को बेसिकली बता रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता जाऊँ लिखता जाऊँ लिखता जाऊँ, जब मैं 255 पे आ जाऊंगा उससे ज्यादा मैं यहाँ पर अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करवा सकता। मैंने यहाँ पे varchar के अंदर एक वैल्यू पास करवा दी कि बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, कि भाई जब मेरी ये कमांड चलेगी, सो मेरे पास जो है, कमांड से मुराद ये है कि मेरे पास एक लिमिटेशन आ जाएगी कि मैं 55 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकता, और ये स्पेस को भी काउंट करता है। ठीक है, तो ये वाला काम जो है हमें कंपल्सरी करना होता है। फिर मैं आता हूँ कॉमा लगाता हूँ। अच्छा, कॉमा की मिस्टेक नहीं करनी है, सेम टू सेम सारी चीजें रखेंगे तो चल जाएगा। ये हमारी क्यूरी क्या करेगी, टेबल क्रिएट कर देगी टू डूज के नाम से, जिसके अंदर दो कॉलम आएंगे, एक आईडी और एक टास्क का। ठीक है, इस क्यूरी को मैं रन करता हूं, मैंने यहाँ पे रन किया। सो मेरे पास जो है यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ गया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे टेबल्स में, टेबल्स में आके देखते हैं क्या हमारा टेबल क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पर आएंगे, रीलोड होगा, ये देखें टू डूज के नाम से हमारा जो एक टेबल है वो बन चुका है, जिसके अंदर एक आईडी आ रहा है और एक टास्क आ रहा है। ठीक है, यही काम हमने जो है अभी किया है। हमने एक टेबल क्रिएट किया है टू डूज के नाम से, जिसका हमने आईडी रख दिया है। उसके अंदर दो कॉलम्स बताए थे हमने, एक आईडी
और एक टास्क। ठीक है, तो ये वाला काम जो है हमारा कंप्लीट हो गया। यहां तक किसी को भी सवाल है तो वो पूछ ले। जी, ऑल ओके, अभी तक क्लियर चल रहा है सारा? क्लियर, दैट्स रियली गुड। ठीक है, अच्छा, अब यह जो है हम आते हैं अपने कोड के ऊपर। कोड के ऊपर आते हैं, और यहां पर आकर मैं जो है अब अपना कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और अवेट लिखता हूँ। अवेट क्लाइंट, ऊपर से मैं क्लाइंट को कॉल कर रहा हूँ, डॉट एस क्यू एल। ठीक है, डॉट एस क्यू एल लिखना आप नहीं भूलिए, डॉट एस क्यू एल। डॉट एस क्यू एल से क्या होगा कि अब यहाँ पे मैं एस क्यू एल क्यूरी लिख सकता हूँ। बेसिकली ये वाला काम जो अभी हमने एस क्यू एल एडिटर पे जाके किया है, ये वाला काम हम जो है कहाँ करते हैं, वीएस कोड के अंदर। सो यहाँ पे क्यूरी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है, दैट्स वाई जो है हमने यहाँ पे क्यूरी बनाई है। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा बैकटिक्स। बैकटिक्स, और इसके अंदर आकर मैं ये अपनी, उप्स, इसके अंदर आकर मैं जो है यहाँ से क्यूरी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए कॉपी, और यहाँ पर आकर मैं सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये क्या करेगी, ये जो है बेसिकली एक टेबल बनाएगी, बट टेबल हमारा ऑलरेडी बन चुका है। सो हमारे पास जो है एक और इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं हम, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या कर रहा है कि भाई नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आई थिंक सही लिख रहा हूँ मैं, अगर कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट सही लिख रहा हूँ, खैर। अच्छा, ये बेसिकली क्या करेगी, ये हमारा जो है यहाँ पर एक क्यूरी चलाएगी। ठीक है, सो एक सेकंड में वही देख रहा हूँ, एग्जिस्ट जो है हमारा सही है। यहाँ पर भी ऐसा आएगा इसके अंदर ना। ठीक है, एग्जिस्ट की स्पेलिंग की मिस्टेक थी, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी जो है वो मायने रखती हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, शुरू से समझते हैं इस क्यूरी को। मैंने कहा एक क्रिएट कर दो टेबल, टेबल बना दो। इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर वो पहले से नहीं बना हुआ। ठीक है, इफ नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ये यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर वो पहले से नहीं बना हुआ, तो आप एक टेबल बना लो, किस नाम से, टू डूज के नाम से, उसकी आईडी ये होनी चाहिए उसका, उसके अंदर दो कॉलम होने चाहिए, एक आईडी एक टास्क। सो ये वाला काम जो है वो यहाँ पर कर रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और लोकल होस्ट के ऊपर मेरे पास ये चल रहा है टू डू, और मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ, सो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेक्टेड के हेलो फ्रॉम गेट मेथड। ठीक है, इसका मतलब कि हमारी जो पास जो है सारी चीजें चल रही हैं। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी मिस्टेक कर दूं, जैसे अगर मैं यहाँ से इफ नॉट एग्जिस्ट हटा दूं, और अब मैं यहाँ पर आकर इसको चलाऊं, अब मैं आकर इसको यहाँ पर चलाऊं, तो मेरे पास आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, ये देखें, समथिंग वेंट रॉन्ग मेरे पास क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी ये टेबल बना हुआ है। अगर ये हमें यहाँ पर एरर भी दे, एरर तो शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये जो है क्यों नहीं, समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों आया, ये देखिए, एरर एरर हैंडलिंग हमने की हुई है, सो इस वजह से हमें यहीं पर एरर दिख गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों आया, क्योंकि हमारे पास टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। सो अगर मैं इसको वापस कर दूं कंट्रोल जेड, सो अब हमारे पास एरर नहीं आएगा, और अब हमारे पास जो है वो काम सही चलेगा। ठीक है, सो ये वाला काम जो है हमने समझ लिया कि भाई बेसिकली हमारे पास जो है ये चीजें इसके अंदर हो रही हैं। अच्छा, ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, हमें अब अपना सेकंड काम स्टार्ट करना है। अब जो हमारा सेकंड टास्क है वो ये है कि भाई अब हमें अपने डेटा के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, डेटा के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट भी तो करना है, कि हम जो है कैसे हमारा टास्क बन जाएगा, टास्क जो भी हमें टास्क देना है वो सारे टास्क जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है ना? तो एक सेकेंड ये टाइप, ठीक जी है। हो रही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, और यहाँ से ना हम टेक्स्ट को भी चेंज कर लेते हैं, ये जो हेलो फ्रॉम गेट मेथड आ रहा है ना, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। ये वैसे कोई मसला नहीं है, बट एक प्रोफेशनल तरीके में अगर हम करें, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यू कॉल दिस एपीआई। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट एक प्रोफेशनल तरीके का हम काम करें। सो अभी फिलहाल ऐसा चल रहा है। अच्छा, अब हमारे पास टेबल बनकर तैयार है, सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं। अब हमें एक काम ही करना है कि हमें जो है, सर समझ नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, अभी तक तो सब क्लियर था, अभी क्या समझ में नहीं आ रहा? कोड, कोड समझ में नहीं आ रहा, कोड क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, ट्राई कैश देखिए, अगर ट्राई कैश में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सो दिस इज दी
आपको टाइप शिफ्ट बेबी स्टेप्स अपने क्लियर करने पड़ेंगे। आपको बेसिक टाइप शिफ्ट क्लियर करनी पड़ेगी, ट्राई कैच की। क्या समझ में नहीं आ रहा है इसके अलावा? वो समझ आ रहा है, लेकिन फ्लो समझ नहीं आ रहा। फ्लो समझने की जरूरत नहीं, फ्लो अभी क्या क्या फ्लो है? फ्लो कुछ भी नहीं है। जब हमारा जो है ये चलेगा डेटा का फ्लो, जरूरी नहीं हर टाइम हमारे पास परफेक्ट हो, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई इनपुट नहीं आ रहा, कोई आउटपुट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। अभी तो सिर्फ हमने क्रिएट किया है डेटा, टेबल हमने क्रिएट किया है बस, और इसके अंदर कोई भी काम नहीं है। तो फ्लो इसके अंदर अभी कुछ हो ही नहीं रहा, कोई इनपुट नहीं आ रहा, कोई आउटपुट नहीं आ रहा, सो कुछ भी इसके अंदर फ्लो नहीं है। अभी सिंपल क्या करेगा ये कोड जब रन होगा, सो एक क्रिएट करेगा टेबल, एक क्रिएट करेगा टेबल जिसके अंदर हमारे पास एक आईडी और एक टास्क होगा। अब वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने वहां से कर लिया। सो हमने यहाँ पर एक कोड लिख दिया कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट करो, बट वो एग्जिस्ट करता है, सो दैट्स वाई ये क्रिएट दोबारा नहीं करेगा उसको। ठीक है, सो ये काम यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये कनेक्शन बना रही है डेटाबेस और एपीआई के बीच में, सो दैट्स द थिंग। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है डेटा के अंदर वैल्यू इंसर्ट करवानी है। तो मेरे पास इसी तरह जैसे हमने एसक्यूएल की क्यूरी लिखी, इसी तरह हम एक न्यू क्यूरी बनाएंगे जिससे हम डेटा को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, हमारे पास एक न्यू क्यूरी होती है। अच्छा, फिर मैं बता रहा हूँ ये हम सारा काम किस में करते हैं, कोड में ही करते हैं। हम बार बार आके यहाँ पे क्यूरी नहीं चलाते, हम कोड में ही ये काम करते हैं। बट इसके अंदर हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है, एसक्यूएल के इस डेटाबेस के अंदर समझने के लिए ज़्यादा अच्छा है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे न्यू क्यूरी के ऊपर क्लिक किया। सो मेरे पास एक यहाँ पर न्यू जो है वो क्यूरी लिखने का ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इंसर्ट इनटू अपने टेबल का नाम, मेरे टेबल का नाम क्या है, टू डूज। देन मैं यहाँ पर अपना कॉलम डिफाइन करूंगा, किस कॉलम में लिखना है। तो आईडी के अंदर हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पर सीरियल लिखा है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पर किसके अंदर ऐड करूंगा, इंसर्ट करूंगा डेटा टास्क के अंदर। टास्क का मैंने जो है अपना कॉलम यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन मैं यहाँ पर आऊंगा, अगर कोड में करती हैं, कोड में करते हैं तो हम ये सारा काम कोड में करेंगे। जी, आप लोग ये सारा काम कोड में करेंगे, बट प्रैक्टिस के लिए, स्टार्ट में प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, अभी ये वाला काम सेम हम उसमें भी करेंगे, कोड के अंदर भी हम ये वाला काम करेंगे। बट यहाँ पे जो है हमें डायरेक्ट रन हो जाएगी हमारी क्वेरी, हमें जो है इजीली समझ में आएगा। सो दैट्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल इंग्लिश है, इंसर्ट इनटू टू डूज, हमारे टेबल का नाम, और उसके अंदर किस कॉलम में करना है हमने वो भी बता दिया। देन मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा जो हमें वैल्यू इंसर्ट करवानी है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यूज, और इसके अंदर आकर, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो डबल कोटेशन लगाते हैं। आप लोगों को डबल कोटेशन नहीं लगानी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एरर्स आए थे, उनकी क्यूरी रन नहीं होती। अगर हम मैं यहाँ से डबल टास्क के अंदर करके कोई भी वैल्यू उसमें पुट करूँ और मैं रन करूँ, देखिएगा भी मुझे एरर आएगा। ये देखें यहाँ पर जो है हमें एरर दे रहा है कि भाई आप जो है क्या कर रहे हो। बट जब मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं इसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ टास्क वन के नाम से, ठीक है, मेरी ये वैल्यू जो पुट मैं करवाना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको आगे अगर रन करता हूँ तो मेरा जो कोड है वो देखें, स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, मतलब कि मेरा जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया है मेरे टेबल के अंदर। इंसर्ट इनटू टू डूज, हमने बताया सबसे पहले हमने कहा इंसर्ट करना है, किस में करना है, टू डूज वाले टेबल में, कौन से कॉलम में, टास्क वाले कॉलम में। वैल्यू क्या होनी चाहिए, टास्क वन। ठीक है, मैंने वैल्यू रख दी टास्क वन। अब मैं आता हूँ अपने टेबल के अंदर, अब मैं अपने टेबल के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है टास्क वन की जो वैल्यू है, टास्क वन, ये देखें हमारे पास डेटाबेस के अंदर आ चुका है। ठीक है, टास्क वन हमारे पास डेटाबेस के अंदर आ चुका है। ओके, सो अब हमारे पास हमें पता चल गया कि एक क्यूरी होती है जिससे हम डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। सो अब यहाँ पर आकर हम अपना एक न्यू मेथड बनाते हैं पोस्ट का। पोस्ट का क्यों बना रहे हैं, कौन बताएगा? जब तक मैं ये सिंपल सा एक मेथड बना रहा हूँ, कौन बताएगा कि भाई हम पोस्ट का क्यों बना रहे हैं? किसी को आइडिया है क्यों बना रहे हैं? इंसर्ट करने के लिए वैल्यू, एग्जैक्टली इंसर्ट करने के लिए बना रहे हैं, और हमें जो है वैल्यूज को पुट करना है। सो ये हम आप लोगों को याद होगा कि हमने क्या किया था, क्योंकि हमें ऐड करना है, दैट्स रियली गुड, हमें जो है चीज़ों को ऐड करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ इस फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट रिक के नाम से बना लेते हैं, कोई नाम जो है रिक, और जो हमारे पास ऊपर से डेटा आएगा उसको किस में कन्वर्ट कराएंगे हम, यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में।
रिक्वेस्ट डॉट, अच्छा एपीआई ये जो है हमारे पास गलत उससे हो गई है। नेक्स्ट सर्वर से करनी है हमें इसको। सो यहाँ पर आता हूँ नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। सो अब सही है। डॉट जेसन मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट डॉट जेसन, और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करा देता हूँ। अच्छा भाई ये क्या एरर दे रहा है? अच्छा नेक्स्ट सर एपी, नेक्स्ट ठीक है ठीक, रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, एपीआई नहीं आएगा। जी एपीआई लिखना था, नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगा हमारे पास, दैट्स थिंग, ठीक है। ओके, सो हमने क्या किया यहाँ पर जो है एक पैरामीटर दिया रिक्वेस्ट का, जिसको हमने बराबर कर दिया नेक्स्ट रिक्वेस्ट के। नेक्स्ट लाइन में हम उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं अपना किस में, नेक्स्ट लाइन में हम उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं जेसन के अंदर। अच्छा अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अगेन ट्राई कैच लगाऊंगा एरर हैंडलिंग के लिए। एरर हैंडलिंग के लिए देन इसके अंदर आऊंगा मैं, यहाँ पर आकर अपना कैच लिखूंगा, कैच ट्राई कैच, कैच नहीं कैच, अच्छा ये तो कैश ही आ रहा है, कैच कुछ इस तरह आएगा, जिसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर भी पास होता है। पैरामीटर को हम पास करा देते हैं, ERR कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ रिटर्न, रिटर्न कराएंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स, नहीं सॉरी, यहाँ पर हम रिटर्न कराएंगे क्या? आप लोगों को याद होगा कल वाली क्लास में हमने जो है एक चीज़ देखी थी। कल वाली क्लास में हमने देखा था कि भाई हम यू लिख रहे थे, एक चीज़ लिख रहे थे हम यू, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है हम यू लिख रहे थे। तो इसी तरह हमारे पास जो है एक और आता है थ्रो एरर का। यहाँ पे हम रिटर्न नहीं कराएंगे, हम यहाँ पे थ्रो कराएंगे एक एरर। अगर हमारे पास जो है वो एरर आता है तो हम एरर को थ्रो कराएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ थ्रो द न्यू एरर, थ्रो कराएं या हम इसको रिटर्न कराएंगे, एक सेकेंड। हमारे पास होगा क्या, पोस्ट के अंदर रिक्वेस्ट आएगी, इंसर्ट होगा डेटा, देन ट्राई कैच के अंदर रिटर्न कराते हैं यहाँ पे। अगर कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो एरर थ्रो करा के देख लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल वही वाला काम करता हूँ, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। असल में मैं जो है ये भी आप लोगों के साथ साथ ही कर रहा हूँ, इसको हमने पहले कभी नहीं किया। खैर नेक्स्ट रिस्पॉन्स, इस मतलब कि इस तरह का कोड जो है हमने ये वाली लॉजिक जो है मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो दैट्स वाई साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके अंदर मैं एक जो है मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। या हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपने एरर को ही कंसोल कराएंगे। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखेंगे हम, मैसेज, ठीक है, मैसेज, और इसको मैं यहाँ पर कह दूंगा ERR डॉट मैसेज, ठीक है। अच्छा अब ये हमें टाइप का जो है वो दे रहा है कि ERR इज ऑफ टाइप, मतलब कि जो है अननाउन टाइप है इसकी। सो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर आएँ और एनी लिख दें, ठीक है, तो हमारा एरर चले जाएगा। बट कब तक हम इस तरह करते रहेंगे? अब एक काम ये करते हैं कि हम जो है साथ साथ टाइप हैंडलिंग भी सीखते हैं। टाइप हैंडलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसको एक टाइप इसकी बतानी पड़ेगी कि आपकी टाइप होगी क्या। सो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस ERR को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रैप कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, रैप करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके साथ मैं यहाँ पर लगाऊंगा कुछ इस तरह से करली ब्रेसेस। इसके अंदर मैं आकर लिखता हूँ मैसेज, और इसको मैं टाइप दे देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है स्ट्रिंग। अच्छा और यहाँ पर मैं डॉट लगा दूंगा। ओके सो ओके, यहाँ पर आई थिंक सो करली ब्रेसेस नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे राउंड ब्रैकेट्स, देख लेते हैं। और डॉट को हम हटाते हैं। चलिए अच्छा इसको अभी देखते हैं, अभी फिलहाल जो है हमारे पास 5 मिनट है, मैं चाह रहा हूँ कि हम जो है इसको रन कर लें अभी। एनी के साथ चलते हैं अभी, थोड़ी देर तक हम इसको जो है टाइप हैंडलिंग भी कर लेंगे इसकी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अच्छा सॉरी यहाँ पर हम एस भी लिखते हैं ना, Ctrl Z, सारा काम हमें वापस आइए, एरर एस, मैसेज स्ट्रिंग, और मैसेज डॉट, ठीक है। ये बेसिकली क्या एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड, ओके ये हमें जो है वो करके कर रहा है। सो इसको अगर हम हटाएं, मैसेज डबल लोकेशन में करें, एरर एस, करली ब्रेसेस आएंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, करली ब्रेसेस लगाते हैं, पहले हमने करली ब्रेसेस लगाए थे। ओके सो अभी भी जो है हमें यहाँ पर ये एरर दे रहा है, ठीक है एरर इस चीज़ का है। अच्छा, अच्छा ये एरर का ये बंद नहीं हो रहा, ये बंद करते हैं और यहाँ पर डॉट लगा दूंगा, ठीक है। सो हमारे जो है सारे एरर्स चले गए हैं यहाँ पर। एक और
चीज़ होगी वो ये होगी कि ये लगेगा। ठीक है। सो हमारे ही सारे एरर चलेगा। अच्छा, अब मैंने किया क्या है इसको समझते हैं। मैंने जो है एक मैसेज लिखा, मैसेज के आगे हम हमेशा स्ट्रिंग लिखते थे, बट अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि भाई जो भी हमारा एरर आए उसको क्या करो, उसको जो है आप प्रिंट करा दो। सो पहले हम क्या करते थे, पहले हमेशा हम यहाँ पे एनी लिख देते थे या फिर जो है हम उसको डिफाइन नहीं करते थे। सो एरर बेसिकली यहाँ पर क्या आता है, जब हम ये चीज़ नहीं लिखते, हम ये चीज़ नहीं लिखते, तो एरर क्या आता है, एरर ये आता है कि भाई आपकी जो टाइप है एरर की वो अननाउन है, मतलब उसको पता नहीं है कि टाइप क्या है बेसिकली, जो हमारा पैरामीटर है इसकी टाइप क्या है। सो हमने यहाँ पर वही काम किया है, सिंपल हमने जो है बताया है कि एरर एस, एस का मतलब है कि भाई ये बता रहा है कि अब हम आगे जो करने जा रहे हैं वो हम टाइप दे रहे हैं किसी चीज़ को, और हमने उसको करली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया मैसेज, तो उसको टाइप दे दी स्ट्रिंग की। ठीक है, सिंपल ये वाला काम किया है हमने। अब हमारे पास जो भी मैसेज प्रिंट होगा वो किस में होगा, वो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट होगा। सो ये वाला काम हमने जो है यहाँ पर किया है। इसी तरह हम सारे जितने भी जहाँ पर भी हम एनी दे रहे थे वहां पर हम इस तरह उसकी टाइप हैंडलिंग कर सकते हैं, टाइप उसकी डिफाइन करते हैं। ठीक है। सो ये काम करते हैं हम हमेशा। और अब जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको इसकी जो है आदत हो जाएगी, और कभी भी फिर आप एनी नहीं देंगे, और एनी गुड प्रैक्टिस में नहीं आता। ठीक है। एरर जो एनी जो है वो गुड प्रैक्टिस में नहीं आता। अच्छा, पहले हम क्या करते थे, नहीं आया समझ में, अगेन इसको रिपीट करते हैं। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग देते थे, जैसे ऊपर हमने दिया हुआ है, ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग एक स्ट्रिंग दी हुई है, बट अब हमने क्या किया, अब हम जो है यहाँ पर अपने एरर को, एरर जो भी आ रहा है उसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एरर डॉट मैसेज लिखा, मतलब जो भी एरर आए वो मैसेज के अंदर प्रिंट होकर हमारे पास शो हो जाए। बट वहां पर वो हमें एक एरर दे रहा था कि भाई एरर, इस वाले पैरामीटर की जो टाइप है वो अननाउन है। तो हमने क्या किया, हमने उस अननाउन टाइप को जो है यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और हमने उसको बता दिया कि भाई अब इस मैसेज की जो भी टाइप होगी वो स्ट्रिंग में होगी। ठीक है। उसको करने का हमारे पास एक छोटा सा ये सिंटेक्स आता है एस का। एस बेसिकली क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास मैसेज की टाइप आगे डिफाइन हो रही है, सो एस का हम कीवर्ड यहाँ पे लिखते हैं, ERR AS, फिर हम आगे अपनी करली ब्रेसेस के अंदर टाइप डिफाइन करते हैं। मैसेज की मैंने टाइप डिफाइन कर दी है। मैसेज कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, मैसेज मैंने क्योंकि यहाँ पर दिया है, अगर मैं यहाँ पर जो है कुछ और लिख दूँ, मैं यहाँ पर अगर डेटा लिख दूँ, सो मुझे जो है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डेटा करना पड़ेगा। ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास ये काम हो रहा है। ओके, अब आ गया समझ में। एरर एज मैसेज, मैसेज को हमने स्ट्रिंग टाइप दे दी और हमारे पास वो प्रिंट हो रहा है। अच्छा, ये वाला काम हमने भी किया। यहाँ तक का काम, पोस्ट मेथड से ऊपर ऊपर तक का काम सबको समझ में आ गया है। उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया है, एक टेबल बनवाया है और उसके बाद हमने डेटा डेटा डेटाबेस के अंदर जाके हमने डेटा इंसर्ट करवाया डायरेक्ट। बट अब हम कोड से करवा रहे हैं। तो ये वाला जो सेशन है इसको ख़त्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। सो आप सब जो है, अभी मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर 10 मिनट का ब्रेक होगा तो मैं बीच में बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा, वरना फिर हमारा फ़ौरन स्टार्ट होगा। ठीक है। सो मैं न्यू लिंक शेयर करूंगा, फिर आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाएगा।